जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी होके बेबी को भी नहला धुला के रेडी करके लेके जा रही हूँ आंगनबाड़ी केंद्र, क्योंकि आज बेबी का सेकेंड वैक्सीनेशन डे है और आज बेबी को सेकेंड वैक्सीन लगने वाली है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बेबी को जब वैक्सीन लगती है ना, इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा बिलखती है, चिल्लाती है, दर्द होता है। ये सब चीज़ें मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। बट बेबी के हेल्थ के लिए वैक्सीन लगना, टीका लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बेबी को फर्स्ट टाइम वैक्सीन लगी थी, फर्स्ट वैक्सीनेशन डे व्लॉग शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ। आप लोगों ने देखा था कितना पेनफुल रहा था वो व्लॉग। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। बेबी को तो तकलीफ़ होती ही है, इसीलिए तो माँ को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपने बच्चे को दर्द में कोई भी माँ नहीं देख सकती है। पहले मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। बट अभी मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, तब जाकर मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, रियलाइज़ हो रही है कि एक माँ कितना मुश्किल से एक बच्चे को पालती है, पालन पोषण करती है, और जब बच्चे को दर्द होती है तो माँ को कितना ज़्यादा दर्द होता है। बट कोई नहीं, ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना भी बच्चे को, क्योंकि अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा रोग चल रहा है और उन सब से जितने भी रोग हैं अभी चल रहे हैं, उन सब से बचने के लिए बेबी को वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बेबी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसीलिए वैक्सीन लगती है। और बस अभी वैक्सीन लगने वाली है। पोलियो की खुराक पिला दी है ये मैम आंगनबाड़ी केंद्र पे। पिछले बार भी मैंने बेबी का वैक्सीन लगवाया था और इस बार भी आंगनबाड़ी केंद्र ही आ गई हूँ। मतलब अभी तो इंजेक्शन लगने वाली है और कितना पेनफुल रहने वाला है बेबी के लिए भी और मेरे लिए भी। एक तो इतनी छोटी, इतनी नन्ही सी बेबी है और इसको इतना मोटा मोटा इंजेक्शन लगाया जाता है। देख के एकदम से रूह कांप जाती है, इतना दर्द होता है बेबी को, इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा चिल्लाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भी। कितना नंबर बोला? नाम क्या है? क्या पिंकी? तो गाइज अभी बेबी को सेकेंड वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद मैं बेबी को लेके वापस अपने घर जा रही हूँ। बहुत तेज़ धूप है, इसीलिए मैंने तौलिए से बेबी को अच्छे से कवर कर लिया है ताकि बेबी को धूप ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा भी धूप लगता है ना बेबी को तो पूरा फोड़ा फुंसी ये सब निकल जाता है बेबी के बॉडी पे। और आप लोगों ने देखा कि बेबी कितना ज़्यादा रो रही थी जब वैक्सीन लगा, तो कितना चिल्ला चिल्ला के रोती है, बर्दाश्त नहीं होता है। बट ज़रूरी है तो लगवाना तो पड़ता ही है। और अभी मैं खेत वाले रास्ते से ही वापस अपने घर जा रही हूँ। तो अभी जा ही रही थी घर, तो मैंने देखा रास्ते में यहाँ पे हमारे द्वार के पास छोटे छोटे बच्चे जो है ना, नीम के पेड़ में झूला लगा के झूला झूल रहे हैं। और इन लोग को ऐसे झूलते हुए देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो सारे भाई बहन अपने द्वार पे नीम के पेड़ में झूला लगा के और खूब झूलते थे, खूब मज़ा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। बेबी अभी रोए जा रही थी रास्ते में भी, फिर मैंने कैसे कैसे उसको चुप कराया है, बहुत मुश्किल से चुप हो पाई है। दर्द तो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा तभी इतना ज़्यादा रोई है, अदरवाइज़ बहुत कम ही रोती है, भगवान के दया से किसी की नज़र ना लगे। अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, चांदनी भी बैठी हुई है और मेरा भाई सोनू भी बैठा हुआ है और सब लोग अभी बेबी के साथ खेल रहे हैं। सोना भी यहीं पे है तो सोना को भी सब लोग खिला रहे हैं। बस भगवान करे कि अच्छे से, मतलब इस बार बेबी को ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि फ़र्स्ट वैक्सीन में तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था बेबी को। तो बस अभी देखिए कैसे खेल रही है, बहुत मुश्किल से मैं इसको चुप करा पाई थी, रो रही थी तो वैक्सीन लगा था तो, लेकिन भगवान के दया से अभी घर लेके आई हूँ तो खूब मस्ती में पैर फेंक फेंक के खेल रही है। यहाँ देखिए जांग पे
दिखा रही हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए यहीं पे वैक्सीन लगी है। अच्छी बात यह है कि इस बार सिर्फ एक ही वैक्सीन लगी, मतलब एक ही इंजेक्शन लगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट वैक्सीन लगी थी ना तो उस टाइम पे 3-3 इंजेक्शन लगे थे, एक पैर में जांघ में और 2 हाथ में। बट इस बार सिर्फ एक ही लगा है जांघ में ही। और अभी देखिए कैसे पैर फेंक फेंक के खेल रही है। उस टाइम जब लगी वैक्सीन तो खूब चिल्ला चिल्ला के रोई, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तंग करेगी, दर्द होगा तो रोएगी। बट भगवान के दया से अभी खेल रही है तो देख के अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और फिर ना शाम के टाइम पे बेबी थोड़ा सा रोने लगी थी, क्योंकि शायद उसको पेन हो रही थी। और जब बेबी रोने लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे गली में ले आके थोड़ा सा घूम लूँ, टहला लूँ। तो ऐसे क्या होता है ना कि उसको फ्रेश हवा मिलती है तो चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। अभी मैं बेबी को लेके गली में टहल रही थी तो ये एक लड़की है बगल में जो खड़ी है, अभी मेरी मम्मी भी आ चुकी है, तो जो खड़ी है ना बगल में इधर मैक्सी ड्रेस पहन के, वो मेरी फ्रेंड है, मतलब मोहल्ले की ही है, फ्रेंड नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभार बातचीत हो जाती है। मतलब हम मेरे ही एज की है और इसके भी बच्चे हैं, तो बस वही सब अपने बच्चे के बारे में बात कर रही थी और पूछ रही थी कि बेबी ठीक है ना, यही सब। और बस उसके बाद मैं बेबी को लेके आ गई हूँ, फार्मूला मिल्क पिला रही हूँ। भूख लग गई थी बेबी को। तो हो क्या रहा है ना कि एक साइड से मैं अपना फीड करा रही हूँ बेबी को तो आराम से फीड कर ले रही है, लेकिन दूसरे साइड से करा रही हूँ तो शायद जहाँ पे इंजेक्शन लगी है वो जांघ टच हो जा रहा है मेरे बॉडी में, तो पेन हो रहा होगा, तो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज बार बेबी को फार्मूला मिल्क ही पिला देती हूँ। बट बेबी का प्रॉब्लम ये है ना कि ये फार्मूला मिल्क बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती है। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, मतलब घर से बाहर होते हैं, तब तो फार्मूला मिल्क पी लेती है, लेकिन घर पे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती है। बहुत मुश्किल से मैंने अभी इसको फार्मूला मिल्क पिलाया है, पी ली है। तो गाइस अभी नेक्स्ट डे हो चुकी है, अगले दिन की सुबह हो चुकी है और आज बेबी सुबह से ही बस रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि चुप कराऊँ लेकिन चुप नहीं हो पा रही है। फीड कराने की कोशिश कर रही हूँ तो फीड भी नहीं कर पा रही है। फार्मूला मिल्क कल दिया था मैंने और फिर बाद में देना शुरू किया फार्मूला मिल्क, तो वो भी नहीं पी रही है और ना ही मेरा खुद का फीड कर रही थी। बस रो ही जा रही है, रो ही जा रही है। कल रात में भी बहुत रोई है। मैंने बहुत मुश्किल से इसको चुप करा के कल रात में सुलाया था, बहुत देर तक कल रात में जगी थी और अभी सुबह से रोए जा रही है, रोए जा रही है। शायद ज़्यादा ही पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसको ऐसे रोते हुए देख के। पिछले व्लॉग पे जब मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन व्लॉग शेयर किया था, उस टाइम पे मैंने टैबलेट दिया था बेबी को दूध में घोल के, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पैरासीटामोल लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसी को दिया करो, इतने छोटे बच्चे को टैबलेट नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने इस बार पैरासीटामोल ही मंगा लिया है और यही वाली दवा दे रही हूँ। कल भी मैंने यही दिया था, आज भी यही दूँगी। Dai pila dai. Pila. Nani amar lakia. Mausiyo. Mausiyo. Mausi nani amar lakia tahra ke. Sui diwa de lakia nani. तो गाइस बेबी को दवा देने के बाद बेबी थोड़ी सी चुप हुई है, तो मैं अभी आई हूँ फ्रिज से आइस निकालने के लिए, बर्फ़ निकालने के लिए। बर्फ़ से सेकूंगी मैं बेबी को। और पिछले बार तो मैंने गर्म पानी से ही सेका था जब फर्स्ट वैक्सीन लगी थी बेबी को, तो बट इस बार मैंने डॉक्टर से पूछा कि गर्म पानी से सेकने पे ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर आइस से सेकने पे, बर्फ़ से सेकने पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बोला था कि आइस से सेकोगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइस जो होता है ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगी है वहाँ आइस से ही सेका करो। बट पिछले बार जब बेबी को लगी थी इंजेक्शन वैक्सीन तो उस टाइम पे ज़्यादा ठंडी थी, तो ठंडी की वजह से मैं आइस से सेक रही थी, बर्फ़ से सेक रही थी ना, तो बेबी बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। इसीलिए मैं गर्म पानी से ही पिछले बार सेकी थी। बट डॉक्टर बोल रही थी गर्म पानी से सेकोगी तो वहाँ पे गुठली बन जाएगा, कोशिश करना कि बर्फ़ से ही सेकना। तो इसीलिए मैं आज बर्फ़ से ही सेकी हूँ और वहाँ पे बेबी को ठंडी लगती है तो रोने लग जाती है। अभी मैं बेबी को क्रीम लगाने वाली हूँ, जो क्रीम मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन डे में ही आप लोग को दिखाया था, रेड वाला क्रीम, जो मेरी बहन रीना ने सजेस्ट किया था मुझे, क्योंकि उसकी बेबी को इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन लगती है, तो यही वाला क्रीम वो लगाती है। तो अभी मैंने बेबी के जांघ पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे लगा दिया है क्रीम और अभी भी बेबी रो ही जा रही है, रो ही। कितना भी कोशिश कर रही हूँ ना चुप कराने की तो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही है। बस मतलब समझिए कि 2 दिन कल और आज इतना रोई है ना कि बर्दाश्त के बाहर। ऐसा लगता है मेरा कलेजा फटा जा रहा है। सच बताऊं तो बेबी को इस तरह से पेन में देख के मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है कि मैंने क्यों वैक्सीन लगवा दिया बेबी को। मैं वैक्सीन नहीं लगवाती तो बेबी इतना ज़्यादा पेन में नहीं होती, इतना ज़्यादा रोती नहीं, इतना ज़्यादा चिल्लाती नहीं, इतना ज़्यादा तड़पती नहीं। बट फिर मुझे ये भी लगता है कि नहीं, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। थोड़ा सा रोएगी बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अभी मैंने बेबी को बहुत ज़्यादा खिलाया है, कंधे पे लेके बाहर घुमाई हूँ, फ्रेश हवा दिलाई हूँ,
तो भगवान की दया से अब बेबी थोड़ी सी शांत हो गई है और खेल रही है मस्ती में एकदम। अभी मैंने दवा पिलाया था बेबी को और देखिए कैसे थूक थूक करके बाहर निकाल रही है। दवा पिलाओ तो ऐसे ही करती है, पूरा थूक थूक करके बाहर निकाल देती है। जब 1 महीने की थी तो आराम से दवा पी लेती थी, बट अब नहीं पीना चाहती है। अभी शाम हो चुकी है तो बेबी की चांदनी मौसी बेबी को झूला में इस तरह से झूला झूला रही है। बेबी मस्त झूला झूल रही है, एकदम शांत है। भगवान की दया से मेरी नज़र ना लगे। कितनी खुशी होती है अपने बच्चे को खुश देखो तो, लेकिन वही बच्चा जब तकलीफ़ में होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, कलेजा फटा जाता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई हूँ गाइज कि ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ये 22 मार्च का ही है। 22 मार्च को ही बेबी को सेकंड वैक्सीन लग चुका है और किसी कारणवश मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी। आप लोग से मैंने बताया था व्लॉग में कि 4-5 दिन में काफ़ी परेशान रही थी, जिसके वजह से मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाई आप लोग के साथ। तो वही लेट व्लॉग जा रहा है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और 23 तारीख को 22 और 23 दोनों दिन ना बहुत परेशान की थी बेबी, बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। बट भगवान की दया से अब एकदम ठीक है। बेबी हमारी 2.5 महीने कंप्लीट कर चुकी है, 2.5 महीने की हो चुकी है। सो जा सो जा बेटा, सो जा बेटा 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 सो जा बेटा, सो जा। तो गाइज आज लाइट नहीं है हम लोग के यहाँ और हमारी छुटकू को आज नींद नहीं आ रही है। जो चार्जेबल लाइट है वही जल रही है अभी वाली। और छुटकू को देखिए कैसे कर रही है लड़की। यहाँ मैंने नेट वाला बेड रखा है छुटकू के लिए, बट इसको उसमें नहीं सोना है, इसको मम्मी को पेट में सोना है। ये देखिए कितने बदमाशी कर रही है। कब से लोरी गा के सुना रही हूँ कि सो जाओ बेटा सो जाओ, लेकिन ये लड़की सोने को तैयार ही नहीं है। और आज रात भर लाइट आने वाला भी नहीं है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे पोल वगैरह गिरा है। हाँ इनको पता है, इसी की वजह से लाइट नहीं आ रही है। और इतना मच्छर काट रहा है पूछे ही नहीं। डेली मैं लिक्विड लगाती हूँ, गुड नाइट वाला जो लिक्विड आता है वो, बट आज तो लाइट है नहीं तो वो तो काम करेगा नहीं। तो आज मम्मी मच्छर वाला अगरबत्ती जलाई है बेबी के लिए। वो ठीक नहीं होता है क्योंकि उसमें धुआं निकलती है, बट इतना मच्छर काट रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज भर जलवा ली हूँ। लेकिन बेबी हमारी सो ही नहीं रही है। मैं लोरी गा के परेशान हो गई हूँ, आधे घंटे से लोरी सुना रही हूँ, बट इनको नींद नहीं आ रही है। अभी देखिए कितना शराफत से लेटी हुई है मेरे पेट पे। यहाँ नेट वाला बेड है, इस पर सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं सोना है मुझे। आज मैं रात भर मामा को परेशान करूँगी। कल मुझे वैक्सीन लगी थी तो वैक्सीन दर्द कर रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं सोई थी, रो रो के मामा को परेशान की थी। और आज लाइट नहीं है तो आज परेशान करूँगी, मच्छर काट रहा है मुझे। तो आप लोग जाइए तो जाइए। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइट है नहीं, पंखा चल नहीं रही है, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा है, इसीलिए मैंने बेबी को इस नेट वाले बेड पे सुला दिया है। बहुत मुश्किल से सो पाई है। इस नेट वाले बेड की बिल्कुल भी आदत नहीं है बेबी को। बेबी हमेशा मेरी गोदी में ही सोती है। बहुत कोशिश की हूँ तब जाके इस नेट वाले बेड में सो पाई है। आज का ये जो व्लॉग है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।